नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, रिलायंस से एक करके तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा समेत कई अन्य पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। वही कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में बसपा के 28 नेता शामिल हो गए हैं। इस खबर को आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 6 विधायक बनेंगे गेम चेंजर और किसके साथ खड़े होंगे और पार्टी पर ज्यादा हक किसका होगा, अजित पवार या फिर शरद पवार का, इसकी भी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पटना के मशहूर टीचर खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाली 93 महिलाओं की कोचिंग को उनके पतियों ने छुड़वा दिया है। इसकी भी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बात करते हैं खबर की। जैसा कि दोस्तों चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिस समस्या से जूझ रही थी, अब लगता है कि कांग्रेस की वो समस्या दूर हो गई है। कांग्रेस में कुछ युवा नेता तत्कालीन कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी पूरी करते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों वो है कांग्रेस के ये नेता लगातार जो है कांग्रेसी कुनबे में इजाफा कर रहे हैं। अब तक भाजपा में सेंध लगा रहे युवा कांग्रेस नेताओं ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी में भी सेंध लगा दी है। कांग्रेस के युवा विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में दर्जनों बसपा नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। और अब दोस्तों 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम योगदान था। पूरे चुनाव में एक ही नारा गूंज रहा था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। हालांकि इस नारे के बाद भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कांग्रेस की सरकार आने में तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। हालांकि बाद में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। सिंधिया के भाजपा में जाने से कांग्रेस में उनकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब उनकी ये कमी युवा नेता भरने का प्रयास कर रहे हैं और चुनावी साल में लगातार कांग्रेसी कुनबे में इजाफा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरद सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। इसको लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई कोर्ट में जो है पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले इस केस की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर जो है संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के जो है बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान जो है और उसके पिता को नोटिस जारी करके बयान बदलने की वजह पूछी तो कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। इसी दौरान जज ने कहा है कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जानना चाहता है। नाबालिग का पक्ष के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने का जो है फैसला सुनाएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी को 2 फाड़ वाली सबने देखी और उसकी हलचल अब तक बरकरार है। वही ऐसे में इसको लेकर रस्साकसी मची है कि पार्टी पर सबसे ज्यादा हक किसका होगा, अजित पवार या फिर शरद पवार का। शरद पवार अभी भी कोई ट्विस्ट गेम खेलेंगे या फिर पार्टी को अजित पवार पूरी तरीके से हासिल कर लेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है, मगर इन सवालों के बीच 6 ऐसे सुरमाओं की बात करेंगे जो महाराष्ट्र की एनसीपी की लड़ाई और राजनीति दोनों को पलट कर रख सकते हैं और इन पर जो है सभी की निगाहें भी टिकी हैं। ये किसको सपोर्ट करेंगे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पटना के मशहूर टीचर खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाली 93 महिलाओं की कोचिंग को उनके पतियों ने छुड़वा दिया है। खान सर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य के केस पर कहा था कि कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब जो ये महिलाएं जो छोड़ दी है पढ़ाई, इनको कौन पढ़ाएगा। अब दोस्तों खान सर ने दावा किया है कि ज्योति मौर्य के विवाद की वजह से उनके कोचिंग में पढ़ने वाली 93 महिलाओं ने कोचिंग को छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक इन 93 महिलाओं के पति खान सर के कोचिंग में पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि अब किसी भी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नियों को कोचिंग से अलग कर दिया। खान सर ने उन महिलाओं के पतियों से कहा कि कोचिंग मत छुड़वाइए, ये महिलाएं अच्छा कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उन्हें पढ़ने से मत रोकिए। लेकिन महिलाओं के पतियों
बाकियों ने उनकी एक ना सुनी और वहां से उनकी पढ़ाई को बंद करवा दिया। सभी महिलाओं की पत्नियों ने यूपी के एसडीएम के विवाद के जो है को लेकर जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये सभी महिलाएं जो है पीसीएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब वो तैयारी नहीं कर पाएंगी। खान सर ने इस मुद्दे पर बताया है कि उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो पारिवारिक मामले में नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनका समझना महिलाओं के जो है महिलाओं के लिए किसी काम नहीं आया। उन्होंने एक वीडियो में कहा, कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा, ये समाज हमेशा याद नहीं रखेगा हम कब सही थे और कब गलत। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा पर गए यूपी के सैकड़ों अमरनाथ यात्री मौसम खराब होने से फंस गए हैं। 3 दिनों तक यात्रा बंद होने से इन्हें किसी तरह शिविरों में रहना पड़ रहा है। वहां खाने और रहने का भारी संकट है। अब दोस्तों मुरादाबाद और गोरखपुर मंडल के ही करीब 1500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सभी की यात्रा रुक गई है। उन्हें भोजन और ठहरने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोग यात्रा के बीच में ही छोड़कर वापस लौट रहे हैं, लेकिन बस्ती के हरैया निवासी अनिल कसोदन इस समय पहलगाम में वापस आकर अपनी टीम के साथ एक होटल में ठहरे हैं। उन्होंने बताया है कि तीसरे पड़ाव पर टीम चंदनबाड़ी पहुंची थी। यहां से भारी बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई है। इसके चलते टीम को वापस लौटना पड़ा है। इस समय पहलगाम के एक होटल में ठहरे हुए हैं। हरैया के रामसन गोहनिया के शैलेंद्र प्रताप सिंह, हड्डी बाजार के ओम प्रकाश, भानपुर नरखोरिया के अजित प्रकाश भी फंसे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष सुनवाई के लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिया है। यह फैसला गलत था, लिहाजा ठाकरे गुट ने आयोग के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उस समय शीर्ष सुनवाई की जाए। निर्वाचन आयोग ने इसी साल 17 फरवरी को शिवसेना का नाम और चुनावी निशान धनुष बाण पर एकनाथ शिंदे गुट को अधिकृत किया था। निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए हल्फनामे और अन्य सबूत देखने के बाद आदेश दिया था कि एकनाथ शिंदे गुट के पास पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक तीर कमान रहेगा। अब दोस्तों आयोग के इस आदेश के बाद उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना के नाम और चिन्ह तीर कमान पर जो है कोई अधिकार नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे गुट ने पिछले साल 2022 में अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर जून के महीने में महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके साथ ही शिवसेना 2 गुट में बंट गई थी, एक गुट एकनाथ शिंदे का और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए गुहार लगाई है कि उनकी जो दलीलें आयोग ने अनसुनी की है वो कोर्ट सुने और उनको इंसाफ दे। अब दोस्तों आप लोगों की इस पर अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।